सभी को मेरा नमस्ते। जो बुक मैं पढ़ रही हूँ द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड टी हार्वे का, आज उसका नया टॉपिक मैंने पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, कल जैसे हमने 3 प्रोग्रामिंग के बारे में बात की थी, तो आज सबसे पहला प्रोग्रामिंग जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो है साप्ताहिक प्रोग्रामिंग, मतलब वर्बल प्रोग्रामिंग। तो किस तरीके का धन के प्रति हमारे माइंड में वर्बल प्रोग्रामिंग होता है। तो बचपन में हमने बहुत सारी चीज़ें पैसों को लेके सुनी होती है। जैसे बोला जाता है कि पैसा ही सारी बुराई का जड़ होता है, पैसा के पेड़ पे लगा होता है, अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके का गलत प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में होता है। तो बचपन में जो भी हमने सुना होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी हो जाता है, और वही हम लोग पूरा हमारे जीवन में उसी को चलाते रहते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया गया है कि एक स्टीफन करके था जो इस कोर्स में आए थे। तो वह हर साल 8 लाख रुपए डॉलर का कमाते थे, और वो पिछले 9 साल से वो इतना ही कमा रहे, क्योंकि बचपन से उन्होंने उनकी माँ से सुना था कि जो पैसा होता है वो अमीर लोगों के पास ही होता है, और अमीर लोग लालची होते हैं, वे गरीबों की खून पसीने की कमाई हड़प कर दौलतमंद बन जाते हैं। तो इस तरीके का प्रोग्रामिंग उनके दिमाग में था। तो ऐसा नहीं था कि स्टीफन्स कभी अमीर नहीं बन सकते थे, वो अमीर बन सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अवचेतन मन और जो तर्क होता है उसमें से अगर किसी को चुनना हो तो हम लोग भावनाओं को चुनते हैं। और यही दौलत का सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और हम लोग उस चीज़ को नहीं करते। तो ये परिवर्तन किस तरीके से आ सकता है, तो इसका रास्ता उन्होंने ढूंढा कि इसके अपोजिट क्या हो सकता है। तो फिर उन्होंने देखा कि उनकी माँ को हवाई में रहना बहुत पसंद है ना। तो उन्होंने वो किया कि उनको सर्दियों में वो वहाँ भेज देते थे, 6 महीने वो स्वर्ग वाला फीलिंग लेती थी, तो उनको बड़ा अच्छा लगने लगा। तो उसी तरीके से उनका भी जो सोचने का तरीका है वो भी चेंज होते रहता है। अब उनकी माँ को अमीरी पसंद है, अब यह नहीं है, और वो हर किसी को बताती रहती कि उनका बेटा कितना उदार है। तो इस तरीके से परिवर्तन बहुत बहुत ज़रूरी होता है, और स्टीफन अब कड़के से करोड़पति बन जाते हैं इसको चेंज करते हुए। तो ये परिवर्तन कैसा आता है, कौन से 4 ऐसे स्टेप्स हैं जिससे परिवर्तन आता है। तो सबसे पहला जो स्टेप्स यहाँ पे बोला गया है वो है अवेयरनेस, मतलब हमें जागरूकता होनी चाहिए कि आप किस चीज़ तक कब तक नहीं बदल सकते हैं, तब तक अस्तित्व का पता ना हो। दूसरा परिवर्तन बोला है अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ होनी चाहिए, आपका सोचने का तरीका क्या है, कहाँ उत्पन्न हुआ है, हमें समझ में आना चाहिए कि हमको किस तरीके के परिणाम यहाँ पे मिल रहे हैं। तीसरा जो परिवर्तन बोला है वो है अलगाव, मतलब डिसएसोसिएशन। जब आपको एहसास हो जाता है कि सोचने का तरीका आपका नहीं है, किसी दूसरे का है, तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। और चौथा बोला है रिकंडीशनिंग। सो ये 4 परिवर्तन से हमारा जो इतने सालों से जो हमारे अवचेतन मन में जो ब्लूप्रिंट है, तो उसको हम लोग बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्बल प्रोग्रामिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो फ्रेंड, आज का मेरा ये लर्निंग था इस बुक में से। मैं कल फिर आपसे मिलूंगी एक नए प्रोग्रामिंग को लेके। तब तक कीप रीडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।